हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार। आज के इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस देखने जा रहे हैं। विविध प्रश्नावली, इंग्लिश में उसको मिसलेनियस बोलते हैं, हिंदी में विविध प्रश्नावली। तो प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न 1 को हम लोग देखते हैं। तो क्या है, आई का पावर 18 प्लस 1/i का पावर 25 का होल क्यूब है। तो हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे बोर्ड पास के नियम से। तो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो यहां देखिएगा क्या है, i का पावर 18 और 1/i का पावर 25 है ना। तो इसको क्या करेंगे, 1 का पावर 25 और बाई i का पावर 25, इसको अलग अलग कर दिए, सभी का होल क्यूब है। अब यहां देखिए i का पावर 18, तो यहां हम लोग याद कीजिए पहले लेसन में पढ़े हुए थे, आई स्क्वायर निकालेंगे। तो आई स्क्वायर इसमें कितना से गुना करेंगे कि 18 हो, तो 9 से गुना करेंगे। इसमें हम 9 से गुना करेंगे तो 18 हो गया, प्लस 1 का पावर कितना भी हो, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक तो 1 ही होता है, बाई i का पावर स्क्वायर यानी i स्क्वायर इंटू हम लोग यहां कितना करें कि 25 हो। 13 लिखेंगे तो 26 हो जाएगा, जो 25 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 12 लिखेंगे इंटू 1 बच गया, 12 गुना 24, 1 25। यहां देखिए इसका होल क्यूब है, इसका होल क्यूब है। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो आई स्क्वायर का वैल्यू याद कीजिए -1 होता है, -1 का पावर 9 प्लस 1 बाई आई स्क्वायर का वैल्यू -1, इसका पावर 12 इंटू आई, सभी का होल क्यूब। यहां देखिए -1 का पावर 9 है, यह 9 जो है यानी 9 जो है विषम संख्या है। अगर पावर विषम संख्या हो तो रिजल्ट नेगेटिव, पावर विषम संख्या हो तो रिजल्ट पॉजिटिव। -1 को अगर हम 9 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ही होगा, क्योंकि पावर विषम संख्या है तो रिजल्ट नेगेटिव देता है। प्लस यहां देखिए 1/i का -1 का पावर 12 है, तो 12 सम संख्या इसलिए यहां पॉजिटिव, तो 1 इंटू आई। अब यहां देखिए हम लोग इसका होल क्यूब है, तो -1 प्लस 1/i, 1 में i से अगर गुना करेंगे तो i ही होगा, होल क्यूब। अब हम लोगों को याद कीजिए नीचा में जो है यानी बट्टा में हम लोग हर में i को नहीं छोड़ते हैं और रूट को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसको i को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, प्लस 1/i, इसी संख्या से अंश और हर में गुना करेंगे। अब यहां देखिए -1 प्लस 1 में i से गुना करेंगे तो i, बाई i में i से गुना करेंगे तो i स्क्वायर, इसका क्यूब, -1 प्लस i स्क्वायर का वैल्यू -1, इसका भी क्यूब। देखिए -1 में i से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, प्लस माइनस क्यूब। यहाँ क्यूब है तो यहां से हम लोग -1 का क्यूब अगर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पावर क्यूब है इसलिए क्यूब, पावर स्क्वायर आता था स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, i, अब 1 प्लस i बच जाएगा मेरे पास, इसका क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब होता है, याद कीजिए a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी पर इस फार्मूला को हम रखेंगे, इसी फार्मूला पर इसको हम रखेंगे। तो -1 का क्यूब, यहां भी पावर विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा,
-1 इंटू, अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब, तो ए क्यूब कहने का मतलब ए के स्थान पर 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, ए के स्थान पर 1 है, स्क्वायर बी के स्थान पर आई है, इंटू आई प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए के स्थान पर 1 है, बी स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है, आई है, तो आई का स्क्वायर, अब प्लस बी क्यूब, बी के स्थान पर आई है तो आई का क्यूब, ब्रैकेट। यहां हम लोग इसको देखते हैं, तो देखिए जब का मैं इसलिए यही हम लोग सोल्व करते हैं, तो देखिए -1 है, तो यहां हम लोग -1 बाहर रहने देते हैं, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, अब प्लस 3 1 स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 3, अब प्लस इंटू आई, तो 3i, यहाँ देखिए 3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 हो जाएगा इंटू 3, तो क्या हो जाएगा -3, यहाँ आई स्क्वायर, तो यहाँ देखिए आई क्यू है, तो आई क्यू है, तो आई क्यू है, तो आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई, तो क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, यहाँ माइनस आई हो जाएगा। अब देखिए -1, अब देखिए तो 1 और -3i, तो -2 हो जाएगा, 3 माइनस में है 1 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 3i में से i को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +2i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बाहर जो है -1 है, तो -1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 में -2 से गुना करेंगे तो 2, अब प्लस -1 में -2i से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 में +2i से गुना करेंगे तो -2i, तो यही हम लोगों का प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इन्हीं दो सम्मिश्रण संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए सिद्ध कीजिए रियल, आदि का मतलब रियल Z1 रियल Z2 बराबर रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1, आई का मतलब इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी Z2, यानी इसका वैल्यू इस दोनों के वैल्यू के बराबर आता है। तो हम लोग मानेंगे, पहले माना कि इंग्लिश में लिखेंगे तो लेट Z1 बराबर a प्लस IB, Z2 इक्वल टू C प्लस ID। इसको हम x प्लस y के रूप में भी ले सकते हैं। इसको अगर हम लोग x प्लस y के भी रूप में मानेंगे तो देखिए तो या x प्लस y, यहां भी या तो x प्लस y हो गया, तो यहाँ कुछ और मानेंगे, z मान लेंगे या कुछ और मान लेंगे, तो हम लोग यहाँ x के रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग a और b के रूप में मान के बनाते हैं तो ये सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए Z1 इंटू Z2, अब इस दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस IB इंटू C प्लस ID, तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू a में c से मल्टीप्लाई होगा तो AC, a में ID से होगा तो ADI, IB में c से होगा तो DCI, IB में ID से होगा तो BD, I में I से होगा तो I स्क्वायर। यहां देखिए Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या हो गया AC प्लस ADI प्लस BCI BDI स्क्वायर के स्थान पर -1, तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू AC प्लस ADI प्लस BCI माइनस BD,
क्योंकि बी डी इंटू -1 तो माइनस बी डी। अब यहां देखिए Z1 इंटू Z2 इक्वल टू हम लोग को क्या हुआ AC माइनस बी डी प्लस यहां देखिए इस दोनों में हम लोग अगर I कॉमन लेंगे तो ए डी प्लस बी सी। तो Z1 इंटू Z2 हम लोग को इतना है। अब हम लोग को लेके चलना है LHS लेके चलना है। तो अब देखिए प्रश्न में क्या है LHS क्या है रियल Z1 इंटू रियल Z2। तो रियल Z1 इंटू रियल Z2, तो यहां देखिए रियल Z1 और रियल Z2 क्या है, तो रियल Z1 और रियल Z2 क्या आया है, तो क्या आया है रियल Z1 रियल Z2, इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2 का वैल्यू ये है। तो इसको हम लोग AC माइनस BD लिख सकते हैं, AC माइनस BD, यह LHS होगा। और RHS हम लोग देखते हैं RHS। तो RHS क्या है रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। अब प्रश्न में देखिए रियल Z1 हम लोग क्या माने हैं, रियल Z1 बराबर A है, तो क्या हो गया A रियल Z2 के स्थान पर क्या है C है, तो AC माइनस इमेजिनरी Z1 के स्थान पर क्या है, तो इमेजिनरी Z1 के स्थान पर देखिए B है, इमेजिनरी Z1 के स्थान पर B है, इमेजिनरी Z2 के स्थान पर D है। यानी रियल कहने का मतलब वास्तविक संख्या जिसमें I नहीं लगा हो। इमेजिनरी मतलब अवास्तविक संख्या मतलब जिसमें I लगा हो। तो रियल का मतलब I नहीं लगा हो, तो I नहीं लगा है क्या यहाँ है, यहाँ Z2, तो Z2 के स्थान पर C है, और इमेजिनरी Z1 के स्थान पर B है, इमेजिनरी Z2 के स्थान पर D है। तो देखिए तो AC BD यहाँ AC BD तो दोनों बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। साबित हुआ प्रूफ।